नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के जीवन अमर प्लान के बारे में। जी हां, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि एलआईसी का जीवन अमर प्लान, जिसको हम टर्म इंश्योरेंस प्लान भी बोलते हैं, उसकी क्या है खासियत, कौन कौन इसको ले सकते हैं, मतलब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ में समझेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ में। इस कंप्लीट डिटेल को समझने के लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंप्लीट तसल्ली से इसको समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है खास जीवन अमर प्लान में। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन अमर प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 955। सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की बेसिक डिटेल को। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका नाम है जीवन अमर, न्यू जीवन अमर, और इसका टेबल नंबर है 955। वहीं पे ये इस प्लान को 23 नवंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था एलआईसी द्वारा पब्लिक के लिए। वहीं पे अगर बात करी जाए कि ये किस तरह का प्लान है, तो प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये। इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल और मैक्सिमम रखी गई है 65 साल। मतलब 18 साल से कम उम्र का पर्सन इस प्लान को नहीं ले सकता है। वहीं पे 65 साल से अगर ऊपर का पर्सन है तो उसको प्लान नहीं ले सकता है वो बंदा। बात करें मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है तो 80 साल रखी गई है। 80 साल से ऊपर का प्लान नहीं ले सकते हैं आप। अगर आपकी उम्र 65 साल है तो आप 15 साल का प्लान और ले सकते हैं। 20 साल और 25 साल का टर्म का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसके अंदर 10 साल से लेकर 40 साल है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि ऊपर आप कितने साल का प्लान लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पे प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं इस प्लान के अंदर। एक है सिंगल प्रीमियम। आप चाहते हैं कि वन टाइम आप प्रीमियम पे कर दें और आप 40 साल के लिए इस पॉलिसी का को एंजॉय करें, या पॉलिसी को जो इंश्योरेंस से कवरेज लें, तो आप ले सकते हैं। वहीं पे दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में क्या होता है कि आपको 5 साल और 10 साल का चुनाव करना होता है। 2 ऑप्शन है इसके अंदर। 5 साल मतलब आपने पॉलिसी टर्म्स एग्जाम्पल के लिए समझिए 40 साल लिया है, तो उससे 5 साल कम। वहीं पे अगर आपने पॉलिसी का टर्म सिलेक्ट कर रखा है 30 साल, तो 5 साल कम मतलब 25 साल आपको प्रीमियम पे करना होगा, 5 साल आपको आखिरी के नहीं देने होंगे। और वहीं पे अगर आपने चुनाव कर रखा है 10 साल वाला, तो उसके अंदर 10 साल कम प्रीमियम पे करना होगा। अब बात करते हैं रेगुलर प्रीमियम। तो उसके अंदर जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उस साल तक आपको कंटिन्यू प्रीमियम पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ पेमेंट। इसके अंदर 2 ही अवेलेबल है, हाफ ईयरली और ईयरली। आगे बढ़ते हैं सम एश्योर्ड के कौन कौन से ऑप्शन है। एक है लेवल सम एश्योर्ड, जिसके अंदर आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म सेम रहेगा। मतलब आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है तो 1 करोड़ ही रहेगा। वहीं पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जो रहेगा, उसके अंदर अगर आप चुनाव करते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट इसके अंदर जो आपका लाइफ इंश्योरेंस रहेगा वो 6ठे साल से लेकर 15वें साल तक आपका हर साल 10% बढ़ता रहेगा। तो जो आपका इंश्योरेंस कवरेज समझिए 1 करोड़ का है, तो वो 2 करोड़ हो जाता है। 6ठे साल होगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए, फिर 1 करोड़ 20 लाख, इस तरह से 15वें साल जाकर ये 2 करोड़ हो जाता है। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 25 लाख रुपए है। इंक्रीजिंग जो है आप 40 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक आप बढ़ा सकते हैं। वहीं पे 40 लाख रुपए से ऊपर बढ़ाते हैं 10 लाख रुपए का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 40 के बाद आप 45 नहीं ले सकते, 40 के बाद सीधे आपको 50 लेना पड़ेगा। वहीं पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो इसको थोड़ा क्रिस्प में समझते हैं कि 25 लाख रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप थोड़ा बढ़ा के लेना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए तक सिर्फ 1-1 लाख रुपए बढ़ते हैं। मतलब 25 की जगह 26 भी ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं। वहीं पे 40 लाख से ऊपर का प्लान ले रहे हैं तो 10 लाख का ब्रैकेट होगा। मतलब 75 लाख रुपए की पॉलिसी नहीं ले सकते हैं आप, या 1.25 करोड़ की नहीं ले सकते हैं आप। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख की ले सकते हैं आप। अब आगे बात करते हैं मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है। जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, रेगुलर अगर प्लान ले रहे हैं या लिमिटेड ले रहे हैं, तो मिनिमम आपका जो प्रीमियम आना चाहिए ईयरली जो है 3,000 रुपये आना चाहिए। वहीं पे सिंगल प्रीमियम के अंदर 30,000 रुपये से अगर नीचे प्रीमियम है तो आपको ये प्लान नहीं दिया जाएगा, इससे ऊपर आपका प्रीमियम होना चाहिए। मैच्योरिटी बेनिफिट इसके अंदर नहीं है, जैसा कि आपको पहले बताया कि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अंदर डेथ बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी के अंदर जो ग्रेस पीरियड मिलता है आपको 30 डेज का मिलता है। लोन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सरेंडर इसके अंदर अवेलेबल है, बट अवेलेबल है सिर्फ लिमिटेड और सिंगल प्रीमियम प्लान के अंदर, और रेगुलर प्रीमियम के अंदर इसका ऑप्शन नहीं है। वहीं पे बात करी जाए स्पेशल रेट्स की, तो जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए स्पेशल रेट्स दिए गए हैं, उनके लिए स्पेशल प्रीमियम का चार्ट बनता है। वहीं पे प्रपोजल फॉर्म नंबर 300 लगेगा। इस अगर आपको प्लान लेना है तो 300 नंबर प्रपोजल फॉर्म से इस प्लान को ले सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है इसके अंदर, जो भी डेथ क्लेम मिलेगा उसके ऊपर आपको 1010D। वहीं पे जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। इसके अंदर एडिशनल राइडर मिलता है आपको एक्सीडेंटल का। अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बट हाँ, इसको लेने से आपको एक फायदा होता है कि आपका
जो डेथ क्लेम है वो बढ़ जाता है, मतलब इंश्योरेंस कवरेज आपकी बढ़ जाती है। डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस है। पहला ऑप्शन है लमसम का, कि आप चाहते हैं कि मेरे ना रहने पर मेरा जो नॉमिनी है उसको लमसम में जो भी मैंने इंश्योरेंस अमाउंट है वो दे दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि इंस्टॉलमेंट में, मतलब अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल तक उसको पैसा मिलता रहे। और तीसरा ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो पैसा लमसम में मिल जाए और बाकी जो बचा पैसा है वो 5 साल, 10 साल या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में मिलता रहे। तो तीनों में से जो भी चुनाव करना होगा वो पॉलिसी होल्डर को करना होगा, नॉमिनी इसका चुनाव नहीं कर सकता है। तो इसका चुनाव पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है और इन तीनों में से किसी भी एक का चुनाव आप करके पॉलिसी को ले सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर जिसका इंश्योरेंस कराना है। दूसरा है एड्रेस प्रूफ। तीसरा इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ में आप लास्ट 3 साल की आईटीआर या फॉर्म 16 लास्ट 3 साल का, नहीं तो लास्ट 2 साल की बैंक स्टेटमेंट, इन तीनों में से किसी एक चीज को देना होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की। पासपोर्ट साइज फोटो जो पॉलिसी होल्डर है उसको देना होगा। अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ में आपको मेडिकल भी कराना होगा, जो कि एलआईसी के पैनल पे जो लैब्स हैं वहां पे आपको भेजा जाएगा अपॉइंटमेंट के साथ। वहां पे आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा, वहां पे जाके आपको अपना मेडिकल कराना होगा, जिसके बाद जो रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर आपकी पॉलिसी को इशू किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो रिबेट्स मिलती हैं। हाई सम एश्योर्ड पे कुछ रिबेट देती है, जैसे ऑप्शन 1 है लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड पे जो रिबेट का चार्ट है ये इस तरीके से है। अगर 30 साल की उम्र तक का कोई पर्सन है जिस जो ले रहा है इंश्योरेंस 50 लाख से लेकर 90 लाख रुपए तक का, तो उस पर जो उसको प्रीमियम पे रिबेट मिलती है वो मिलती है 13% के आसपास। वहीं 1 करोड़ से ऊपर है तो 25% के आसपास, मतलब आपका प्रीमियम उसके बेसिस पे कम होता जाता है। वहीं 31 से 50 है तो 11% और 21% दिखा रहा है। इसी तरीके से जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में भी आपको दिख जाता है, ये आप इसको देख सकते हैं आसानी से। अब चलिए चलते समझते हैं इस प्लान को एक एग्जांपल के साथ। इसमें हमने सबसे पहला ऑप्शन लिया है लेवल सम एश्योर्ड का। एज 30 साल है, नॉन स्मोकर है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए लिया है और पॉलिसी टर्म 30 साल, मतलब जब तक उनकी उम्र 60 साल होगी जब तक के लिए इसमें इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। इसमें जो प्रीमियम चार्ट हमने एज को बढ़ा भी दिया। वैसे समझिए 30 साल का पर्सन अगर लेता है तो उसको सालाना जो प्रीमियम पे करना होगा वो 21,417 रुपए पे करना होगा 30 साल तक, जिसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जा रहा है। लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुनाव करते हैं 5 साल का, मतलब 30 साल की पॉलिसी टर्म में 25 साल प्रीमियम पे करते हैं तो 21,417 रुपए की जगह 22,656 रुपए करेंगे। इसी तरीके से लिमिटेड प्रीमियम के अंदर 10 साल का ऑप्शन चुनाव करते हैं तो 30 साल की पॉलिसी टर्म के अंदर उनको प्रीमियम पे करना होगा सिर्फ कितने साल, 20 साल। तो 20 साल में जो प्रीमियम पे करना होगा 21,417 रुपए की जगह पे उनको प्रीमियम पे करना होगा 24,957 रुपए। वहीं पे अब कस्टमर चाहता है कि मैं वन टाइम प्रीमियम पे कर दूं और मेरे को 30 साल तक के लिए 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाए, क्योंकि मेरे को आगे पता नहीं है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो उस केस के अंदर जो सिंगल प्रीमियम है वो आपका होगा 2,57,879 रुपए जमा करते हैं तो आपका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा अगले 30 साल के लिए। इन तीनों में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं, लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। इसी तरीके से अगर 35 साल का पर्सन है, 40 साल का पर्सन है या 50 साल का प्रीमियम पर्सन है तो उसके लिए जो आपके सामने प्रीमियम शो कर रहा है इस तरह से प्रीमियम पे करना होगा, जिससे उनको 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन था हमारा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे अगर आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे जो 30 साल का पर्सन है उसको मिलता है 34,345 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा पहले साल से। उसके बाद अगर आप लिमिटेड प्रीमियम ले रहे हैं तो 36,617 रुपए, 10 साल का लिमिटेड प्रीमियम ले रहे हैं तो 40,433 रुपए, वहीं पे सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं तो 3,36,636 रुपए। इसी तरीके से एज वाइज मैंने आगे आपको दिखा रखा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, कौन सा प्लान बेस्ट नहीं है। कंपैरिजन क्या है, इसको भी कंपैरिजन को भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको अगर 50 साल का पर्सन है तो 93,966 रुपए देने हैं रेगुलर प्रीमियम में। वहीं पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है तो 1,61,626 रुपए देने हैं, तकरीबन 60,000 रुपए फर्क आ रहा है, 60 से 70,000 रुपए का। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लान सूट करता है। ये कंप्लीट एग्जाम्पल है, इसके बाद आके हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यह है कंप्लीट डिटेल जीवन अमर प्लान की, जिसके अंदर आपने समझा कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और साथ में समझा इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये प्लान आपको सूट करता है कि नहीं करता है। बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट हो या फीडबैक हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें, जिसको हम रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं। ये मैं या मेरी टीम इस पर रिप्लाई जरूर करती है। बाकी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो जैसे ही पब्लिश होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।